लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है, जैसे कि आप जानते हैं, और हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन होती है। आज का ये हमारा पहला दिन है इस हफ्ते का। इंशाअल्लाह अभी कंटिन्यू ये 5 दिन इंशाअल्लाह हमारी स्ट्रीम होगी। हम आपके रूबरू होंगे, आपके सवालात लेंगे और शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह किताब व सुन्नत की रोशनी में आपको आपके सवालात के जवाबात देंगे। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा कि हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, लिंक को पिन भी कर दिया है। जिन भाई बहनों को सवालात करने हों वो ज़रूर हमारी इस लिंक से हमारे साथ इस स्ट्रीम में ज्वाइन हो सकते हैं। और इंशाल्लाह जो भी सवालात आपके होंगे, इंशाल्लाह आपके ज्वाइन होने के बाद शेख मोहतरम से उन सवालात के जवाबात हम लेंगे और जो है शेख मोहतरम किताब व सुन्नत की रोशनी में आपको रहनुमाई देंगे। तो आइए, शेख मोहतरम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बिला ताख़िर हम स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं, शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं शेख? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है शेख। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। ठीक। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है कैफ। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप कैफ अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मेरा सवाल था कि जैसे कि एक हदीस में है कि 7 तरह के लोग अल्लाह ताला के अर्श के साए में होगा, तो उनमें से एक ऐसा शख्स जो कि मतलब एक मर्द जिसको एक औरत बुलाए गलत काम के लिए और वो मना कर दे और कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो क्या ये फजीलत औरतों के लिए भी है? ठीक है। जी शेख, जैसे क्या मेरा भाई ने पूछा? सवाल जी सवाल वाज़े है कैफ भाई, मैंने सुन लिया है सवाल। शेख भाई का सवाल ये है कि वो जो सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लि यौम ला ज़िल्ला वाली जो हदीस है, तो जी उसमें एक का ज़िक्र जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रजुलुन दअत इम्रअतन ज़ात मनसबिन व जमाल, के कोई औरत बुलाए किसी शख्स जी को और वो कहें कि इन्नी हम्म, अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो भाई का सवाल ये है जी कि उसमें औरत भी शामिल हो सकती है? जैसे किसी औरत को अगर कोई शख्स बुराई की तरफ बुलाए और वो कहे कि मैं अल्लाह से हम्म, डरती हूँ, तो क्या औरत भी उसमें शामिल होगी? जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई ने उस हदीस के बारे में पूछा है जो सहीहैन की रिवायत है, सबातुन युदिल्लुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक साया देगा 7 लोगों को। और उन्हीं 7 लोगों में से एक ऐसा आदमी है कि वरजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन इला नफ्सिहा क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, कि कोई ऐसी औरत जो साहिबे मनसब हो, ऊंचे मर्तबे वाली हो, खूबसूरत भी हो, अपनी जानिब बुलाए उसको गलत काम के लिए, और वो आदमी अल्लाह से डरते हुए कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, यानी उसे मना कर दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी के अमल को इतना पसंद करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसको साया नसीब करेगा। तो सवाल भाई का ये है कि क्या ये औरतों के बारे में भी है कि अगर किसी औरत को कोई मर्द बुलाए? इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर औरत भी दाखिल है, क्योंकि जिस तरह से एक औरत किसी मर्द को बुलाए और वो खौफ और तकवा की वजह से उससे मना कर दे जबकि कोई माने नहीं है, उसी तरह से अगर कोई मर्द किसी औरत को बुलाए और वो मना कर दे तो इंशाअल्लाह उसको भी ये फजीलत हासिल होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि तकरीबन इल्लत दोनों की एक ही है, सबब दोनों का एक ही है। जी भाई। जी शेख, लेकिन जो डिजायर होता है, जो ख्वाहिशात होता है, वो मर्द में ज्यादा होता है, तो ऐसे मतलब ये एक से एक बोल रहे थे कि ये फजीलत सिर्फ मर्दों के लिए है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कशिश होती है वो
यानी फितरी तौर से वो औरत के अंदर ज़्यादा होती है मर्द के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये फजीलत मर्दों को ज़्यादा हासिल है अगर कोई मर्द इस तरह से मना करता है। हालांकि फितरतन जो है औरत के अंदर शर्म व हया होती है, और जो कि उस कदर मर्द के अंदर नहीं होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो इल्लत है कि आदमी के सामने कोई माने नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, वो चाहे तो उस फहिश काम में दाखिल हो सकता है, उसके बाद भी मना कर रहा है। तो ये इल्लत दोनों तरफ से मौजूद है, गरचे वो दाइया, वो सबब, वो रुकावट औरत के अंदर ज्यादा है, लेकिन इल्लत वो दोनों तरफ मौजूद है। इसलिए इंशाअल्लाह उसको दाखिल मानने में कोई हरज नहीं है। हादा माएंगे, वल्लाहु आलम। ठीक है भाई। जिसे जो हदीस जो मतलब मुफस्सिरीन ने इसके बारे में क्या फरमाया है? मुहद्दिसीन का क्या, मुहद्दिसीन का क्या कहना है, हाँ, शेख ये पूछना चाह रहे हैं। अब उसके लिए तो मुहद्दिसीन के शुरुआत देखने पड़ेंगे। जी शेख, मेरा यही सवाल था। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, बारकल्लाहु फीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ, मोहम्मद अफजल, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाएं अफजल भाई। जैसे कि मेरा सवाल है कि एक सेकंड अरशद भाई, इससे पहले जो सवाल था भाई का, हाँ देखिए शेख बिन बाज का मैंने जो है निकाला है उनका कौल इस हदीस के बारे में, शरह के बारे में। जी, वरजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। शेख बिन बाज कह रहे हैं वहाकदल मरअ इज़ा दआहा ज़ु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ालत इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह फ़हिय मिनस्साबिया अल्लज़ीना युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तफसीर मैंने किया और जो इल्लत मैंने बताया, शेख बिन बाज देखिए उस हदीस की शरह करते हुए कह रहे हैं कि इसके इसी तरह से वो औरत जिसको किसी मर्द ने जो है जो मनसब और साहिब जमाल मर्द ने किसी औरत को बुलाया फाहिशा के लिए, और उस जो है औरत ने मना कर दिया और कहा मैं अल्लाह से डरती हूँ, तो वो भी इसमें दाखिल होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वही तफसीर किया है जो शेख बिन बाज रहमुल्लाह कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह दूसरे मुहद्दिसीन के यहाँ भी शुर्राह के यहाँ आप देखेंगे तो यही तफसीर मिलेगी इंशाअल्लाह। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जी अफजल भाई फरमाएं। जी शेख, मेरा सवाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब निकाह बगैर दहेज के किया हूँ, मतलब दहेज नहीं लिया हूँ। तो मतलब अब जो है निकाह हो गए हैं, तो वो लोग बोलते हैं जैसे कुछ पलंग वगैरह, बक्सा उक्सा, जिस तरह बर्तन वर्तन मतलब खरीद के रख दिए हैं, तो बोलता है कि आप ले लो, ये मैं खुशी के तौर पर मतलब दे रहा हूँ, इस तरह बोल रहे हैं कि ये ले लो। तो मैं क्या करूँ, अब खरीद के रख दिए हैं, तो क्या ये लेना जायज होगा या नहीं शेख? देखिए असल जहेज लेने में जो रुकावट है, जो ममानियत है, उसकी इल्लत ये है कि लड़के वाले जबरदस्ती बिलजबर जो है लड़की वालों से लेते हैं, लड़की वाले ना चाहते हुए भी मजबूरी की हालत में देते हैं। अगर लड़की वाले कोई चीज, कोई हदिया, तोहफा अपनी रजामंदी से दे रहे हैं तो उसको लेने में कोई हरज नहीं है, बशर्ते कि उस लेन देन से समाज का जो है माहौल खराब ना हो रहा हो। और अगर कोई लड़की वाला शादी के कुछ दिनों के बाद कोई हदिया तोहफा दे रहा है तो इंशाअल्लाह ये जो इल्लत है, ये जो सबब है, वहां नहीं पाया जा रहा है। ना तो उसके ऊपर कोई दबाव है, और ना इस तरह से देने से जो जहेज का एक रस्म और रिवाज है, वो रस्म और रिवाज के अंदर ये चीज नहीं आएगी, लोगों को खबर भी नहीं होगी, तो इस तरह चीज रस्म नहीं बन पाएगी। तो अगर शादी के बाद देते हैं कोई हदिया तोहफा तो इंशाअल्लाह उसको लेने में कोई हरज नहीं है, और वैसे भी रिश्तेदारों को एक दूसरे को हदिया तोहफा देते रहना चाहिए, तो ये चीज उसके अंदर भी दाखिल हो सकती है। तो जो सूरत आप बयान कर रहे हैं इसमें इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है। जिससे मतलब हमारे यहाँ ये रिवाज है कि शादी के बाद इस तरह दिया जाता है, इसलिए उस मतलब रिवाज के तौर पर मैं बताऊँ कि नहीं, अगर मैं लूंगा तो ये एक समझ से मतलब एक रिवाज है, उसी रिवाज का जो है मतलब उसी तौर पर दिया जाएगा, इसलिए मतलब मैं कभी नहीं लूंगा, मतलब ये रिवाज फिर इस तरह है, हमारे यहाँ दिया जाता है इस तरह। तो इस हालत में क्या करें? देखिए ये शादी के बाद देने का जो तरीका है, इसको हीला और वसीला नहीं बनाना चाहिए जहेज का, कि जैसे कोई कहे कि उलमा फतवा दे रहे हैं कि जहेज मत लो, तो चलो हम लोग अभी रखते हैं, इसको बाद में लेंगे। भाई लड़की वालों आप इसको रखे रहो, बाद में दे देना। तो बहरहाल वो हीला और वसीला नहीं बनना चाहिए उस हराम काम के लिए।
لیکن اگر ایسے ہی کوئی دے رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اب اگر آپ اس سے بھی منع کر دیں گے، اس کا مطلب آپ یہ منع کر رہے ہیں کہ نہیں، زندگی بھر سسرال والے کوئی داماد کو کوئی ہدیہ نہیں دے سکتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جی تو جس سے کہ اس کا مطلب کیا لینا پھر مطلب بہتر ہوگا، جائز ہوگا، گناہ نہیں ہوگا آگے لے لیتا ہوں؟ جو صورت آپ نے بتایا ہے اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جس سے ٹھیک ایک ہے. سوال ہے سر، جی بولیے. جیسے مطلب کسی دکان سے مطلب جیسے کچھ سامان وغیرہ ادھار لیا جاتا ہے، تو اگر مطلب پیسہ ہے ہم دے سکتے ہیں، تو اگر وہ لوگ مطلب نہیں آپ کی بولتے ہیں آواز کہ ابھی دے دو پیسہ نہیں، جسے آواز کی وجہ سے سوال سمجھ میں نہیں آیا بھائی. مطلب جس سے مطلب سوال یہ ہے کہ کسی جیسے دکان سے ادھر لیا جاتا ہے، تو ہاں ہاں مطلب پیسہ مطلب ادھر لے چکا ہوں، تو ابھی پیسہ مطلب ہے چاہوں تو دے سکتا ہوں، لیکن وہ لوگ نہیں مانگ رہے ہیں، تو کیا اس صورت میں مطلب اگر نہیں دینے کے بعد میں دے دیں گے، چلو بعد میں دے دیں گے، تو کیا یہ مطلب گناہ ہوگا یا مطلب دینا ہی پڑے گا جب پیسے ہو جائے تو؟ جی شیخ، کیا کہا بھائی کا بھائی نے؟ سوال یہ ہے شیخ کہ کسی سے دکان والے سے جیسے قرض لیے ہیں اور دکان والا ابھی مانگ نہیں رہا ہے پیسے، ابھی دے رہے ہیں تو اس کو ابھی مانگ نہیں رہا ہے، یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے فی الحال کے لیے، تو کیا وہ پیسے استعمال کر سکتا ہوں یا آتے ہی دے دینا ہی ضروری ہے؟ نہیں، دیکھیے، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور قرض کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے کہ اسے میں کب ادا کروں گا، سامنے والا تقاضا بھی نہیں کر رہا ہے، تو اس میں ڈیلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا اسی طرح آپ نے ٹائم جو ہے فکس کر کے قرض لیا ہے، اور ٹائم ہونے کے بعد بھی اگر وہ جو صاحب قرض ہے آپ کو ٹائم دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے، جو قرض ہوتا ہے نا، آپ کے ذمہ میں ہوتا ہے، قرض متعین نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس فلاں رقم جو آئی ہے مجھے قرض اسی میں سے دے دینا ہے. وہ آپ کے ذمہ میں ہوتا ہے، اس رقم سے دیں یا بعد میں آنے والی رقم سے دیں. ایسا ضروری نہیں ہے کہ پہلی دفعہ میں جو رقم آپ کے پاس آئی اسی سے قرض دینا ضروری ہے، آپ کہیں سے بھی دے سکتے ہیں. اور جب سامنے والا تقاضا نہیں کر رہا ہے، آپ کو ٹائم دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، تو اس کو ڈیلے کرنا اور بعد میں ادا کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. جی 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 سر، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. بارک اللہ فیکم. السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ بھائی. شیخ، جی ایک من باب الفائدہ، یہ دیکھیے حافظ ابن جی حجر جی جو کہ امام بخاری صحیح بخاری کے شارح ہیں، وہی جی شرح یہ بھی کر رہے ہیں اس حدیث کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر الرجال فی هذا الحدیث لا مفہوم له بل یشترک النساء معهم فیما ذکر الا ان كان المراد بالامام العادل الامامہ العظمی. صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن میں عورتیں مستثنیٰ ہیں. ایک تو جو ہے امامہ کبریٰ جو ہے، امامہ جی عظمی یعنی امام حاکم ہونا، عورت اس میں داخل نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو مسجد کے بارے میں ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، تو چونکہ مسجد میں جانا یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بہتر گھر ہے. صرف اسی دو چیزوں سے عورتیں خارج ہوں گی، باقی جو 5 اوصاف ہیں ان میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ شامل ہوں گی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی یہی شرح کر رہے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں، ایم سلیم فرقانی. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، خدمت میں میرے 2 سوالات ہیں. پہلا یہ جی کہ میرے جو والدین ہیں ان کا تمام کاروبار جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے وہ سود کے اوپر مبنی ہے، اور جی اب والدین جو ہے سو حیات میں نہیں ہیں، تو جو ان کا جو بزنس تھا وہ تمام چاچاؤں میں مشترک تھا. اب وہ آپس میں جی تقسیم کر رہے ہیں، تو والد کا جو وراثت تھا وہ اب میرے حصے میں بھی آئے گا، تو اس جو سود پہ پورا ان کا نظام تھا تو اس والے وراثت کو میرے لیے لینا درست ہے یا نہیں؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان ہے جو اپنی زندگی میں سودی کاروبار کے ذریعہ سے اس نے دولت کمایا ہے، تو کیا اس کی وفات کے بعد وہ اس کا مال اس کے ورثہ کے لیے حلال ہوگا، ورثہ کی طرف منتقل ہوگا وہ مال کی نہیں؟ اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی ایسا مال کمایا جو کہ حرام لکسبہ ہی ہے، یعنی فی نفسہ ہی وہ مال حرام نہیں ہے، کمانے کا جو طریقہ ہے اس کی وجہ سے حرام ہے، تو ایسا مال اس
कमाने वाले के लिए तो हराम होगा, लेकिन उसकी वफात के बाद वो माल उसके वरसा की जानिब मुंतकिल हो जाएगा, उसके वरसा के लिए वो माल हलाल होगा। वो माल आपके वालिद ने कमाया तो उनके लिए तो हराम है, लेकिन उनकी वफात के जी बाद जी उनके जो भी वरसा हैं वो माल उनके लिए हलाल होगा। दूसरी बात, अगर वरसा चाहते हैं कि हम वरा इख्तियार करें, ज़ुहद इख्तियार करें, हम उसे नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो ये उनके लिए जायज़ है, वो चाहें तो उतना माल सदका कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लेना चाहें तो उनके लिए वो हलाल है इंशाअल्लाह। जो शरीयत के उसूल हैं उन उसूलों की रोशनी में, क्योंकि उसूल ये है कि जो माल कमाने के तरीके की वजह से हलाल हुआ है वो माल सिर्फ कमाने वाले के लिए हराम होता है, वो उसके लिए हलाल नहीं होता है जिसने उस माल को कमाया नहीं है बल्कि किसी और तरीके से पाया है। तो विरासत में जो माल मुंतकिल होता है, तो विरासत में माल का मुंतकिल होना ये शरई तरीका है, लिहाजा वो माल वरसा की जानिब मुंतकिल हो जाएगा। और आप याद रखें, ये बात मैं सिर्फ उस माल के बारे में कह रहा हूं जिस माल का असली मालिक पता नहीं है। जैसे किसी के वालिद किसी से चोरी करके ले आए माल, हमें पता है कि फलां आदमी से इन्होंने गसब किया है, हड़पा है माल को। अब उनकी वफात हो जाती है तो वरसा को चाहिए कि वो हड़पा हुआ माल, जुल्म से लिया हुआ माल उस आदमी को दे दें जिसके बारे में पता है कि ये माल उसी से लिया गया है। लेकिन ये जो सूद की कमाई होती है या तिजारत में इधर उधर डंडी मार के बेईमानी करके बहुत मुख्तलिफ तरीकों से लोग कमाते हैं, तो वो तो पता नहीं होता है कि किसका किसका है, तो वो माल वरसा की जानिब मुंतकिल हो जाएगा। लेकिन जिस माल के बारे में पक्का पता है कि कमाने वाले ने जुल्मन फला इंसान से माल लिया है, उसका मालिक नहीं है ये, तो इस तरह का माल उस आदमी को दे दिया जाएगा जिसका वो जो हकीकी मुस्तहिक है उसका। जी शेख, अगर इसमें ये कंफर्म हो कि जो प्रॉपर्टी में उन्होंने लगाया हुआ है बिजनेस में कि फला ही आदमी मखसूस आदमी से वो पैसा लेते रहे, लगाते रहे, फिर जब वक्त होता देते रहे, फिर लेते रहे उनसे, तो इस सिलसिले में शेख? देखिए भाई, जो आप सूदी कारोबार है ना, सूदी कारोबार जी में आप जिसके साथ कारोबार करते हैं आप उसके ऊपर जुल्म करके वो माल नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपने उससे ले लिया है। इस हराम काम जी में बाकायदा तौर से वो सूद लेने देने वाला आपके साथ शरीक होता है, तो जी जी इसको ये नहीं कहेंगे कि उसकी रजामंदी के बगैर ले लिया है। तो वो माल जो किसी से जुल्मन और गस्बन ले लिया जाए उसकी रजामंदी के बगैर, उसका हुक्म अलग होता है। लेकिन जो माल हराम तरीके से कमाने में सामने वाला भी आपका शरीक है, तो वो माल उस आदमी को वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस हरामकारी में सामने वाला भी शरीक है, लिहाजा वो मुस्तहिक नहीं है इस बात का। जज़ाकल्लाह शेख। दूसरा ठीक, सवाल ये बारकल्लाह था जी शेख, दूसरा सवाल ये था कि अगर मियाँ बीवी में किसी वजह से तलाक हो जाता है और काफ़ी अरसा हो गया और शौहर बीवी को तलाक देता भी नहीं है, ना बीवी अपनी आना की बिना पे वो उससे आती भी है इस तरीके से, यानी कि अब कोई ऐसी सूरत नहीं है न तलाक का, न फस्ख का और न कुछ का, उनका पता नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या करेगी? आपने पहले कहा कि तलाक हो जाती है, फिर बाद में कहा तलाक देता नहीं है, क्या सूरत हाल है? मैं इसकी वजाहत यूँ करना चाहता हूँ, यानी कि मियाँ बीवी को अलग हुए काफ़ी अरसा हो गया, अब इन तलाक नहीं दोनों हुई के है, तलाक नहीं हुई है, मतलब मतलब दोनों अलग हो चुके हैं काफ़ी, हाँ दूर दूर रहते हैं जी। दोनों दोनों दूर दूर रहते हैं, और इसमें कोई सूरत नहीं है कि अब ये तलाक भी दे या कुछ तरह से कोई कांटेक्ट की चीज़ ही नहीं है, और कोई, तो इस सूरत में क्या करेगी वो लड़की? उसके कब तक इंतज़ार करेगी या क्या? देखिए, अगर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान शरई तरीके से तलाक या खुला या फस्ख नहीं हुआ है, तो जब तक ये नहीं होगा तब तक वो शरअन मियाँ बीवी ही कहलाएंगे। और उसमें जिसकी गलती है, अगर शौहर की गलती है वो नहीं ला रहा है बीवी को, तो वो गुनहगार होगा, और अगर बीवी की गलती है वो आ नहीं रही है तो वो गुनहगार होगी। लेकिन शरई तौर से दोनों मियाँ बीवी ही होंगे। जैसे मान लीजिए कल को शौहर की वफात हो जाए तो बीवी बाकायदा इद्दत गुजारेगी, बीवी बाकायदा विरासत पाएगी। बीवी की वफात हो जाए तो बीवी का अगर कोई माल है तो वो शौहर जो है वो विरासत पाएगा। तो शरअन वो दोनों मियाँ बीवी ही हैं। अब जिसकी गलती है दूर रहने में वो गुनहगार होगा, और अगर दोनों की गलती है तो दोनों गुनहगार हैं। जो जहां पर गलती कर रहा है अपनी गलती पर गुनहगार होगा। इसलिए दोनों को चाहिए
کہ یا تو آپس میں مل کے رہیں، ایک ساتھ رہیں، جو مسائل ہیں ان کو حل کر لیں، اور اگر وہ مسائل حل ہونے کے قابل نہیں ہیں، حل نہیں ہو رہے ہیں، تو دونوں آسانی کے ساتھ الگ ہو جائیں، طلاق کے ذریعہ سے یا جو بھی طریقہ ان لوگوں کو بہتر لگے اس طریقے سے دونوں الگ ہو جائیں۔ لیکن جب تک شرعی طور سے دونوں الگ نہیں ہوں گے اس وقت تک دونوں میاں بیوی ہی رہیں گے شرعاً۔ شیخ صاحب اسی سوال کا ایک جز یہ ہے کہ اگر شوہر کہیں گمنام ہو گیا، پتہ ہی نہیں اس کا کہ وہ شوہر ہے بھی دنیا میں ہے یا نہیں، وفات پا گیا، اب اس صورت میں یہ عورت کب تک انتظار کرے گی؟ دیکھیے اس سلسلے میں فقہا کے ہاں آپ بڑا اختلاف پائیں گے، یہاں تک کہ بعض فقہا نے تو کہا ہے کہ وہ 90 سال تک انتظار کرے گی، یعنی اس شوہر کی جو عمر ہے، ہم عمر یہ جوڑیں گے کہ اس شوہر کی جو تاریخ پیدائش ہے اس وقت سے لے کر کے 90 سال جب تک اس کی عمر ہو جائے گی تب تک انتظار کرے گی، یہاں تک اقوال ہیں۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے کہ اگر وہ شوہر جو غائب ہو گیا ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں مل رہا ہے کہاں ہے، تو عورت 4 سال تک انتظار کرے گی، 4 سال کے بعد نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا۔ ایک دلیل یہ بھی ہے اور کچھ لوگ اس کے بھی قائل ہیں، لیکن اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ قضا کا ہے، اس مسئلے کے اندر فیصلہ قاضی کرے گا، کیونکہ ہر جگہ کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور ان مختلف حالات میں فیصلہ مختلف ہو سکتا ہے۔ کس ملک کے حالات کیسے ہیں، کن حالات میں غائب ہوا ہے، اس کے آنے کی کب تک امید کی جا سکتی ہے، کب مایوس ہوا جا سکتا ہے اس کے آنے کی سے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے قاضی فیصلہ کرے گا۔ اپنے ہاں تو چونکہ قضا کا نظام ہے نہیں، اس لیے وہاں آس پاس میں جو علماء ہیں، اصحاب حل و عقد ہیں، وہ اس مسئلے کا دراسہ کر کے اس کے بعد وہ فیصلہ صادر کریں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ حضرت عمر نے اگر 4 سال کا فیصلہ کیا تھا تو اس زمانے میں بھی 4 سال کا ہی فیصلہ کیا جائے، حالات بدلیں گے تو اس اعتبار سے اس مدت کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ خلاصے کلام یہ کہ جو اصحاب حل و عقد ہیں، وہاں کے مفتیان ہیں، علماء ہیں، آس پاس کے جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ عورت کب تک انتظار کرے۔ شیخ معذرت کے ساتھ ابھی اس سے پہلے دوسرے کا آپ جواب دے رہے تھے، میں سن رہا تھا، تو اس کی وضاحت آواز کٹ رہی تھی، وہ حدیث کے تعلق سے سبعۃ یظلھم اللہ والا، کہ اس میں آپ نے وہ کسی کے وہ بعد میں تشریح کر رہے تھے کہ وہ عورت 2 مقام پہ کہ امام کبریٰ اور ایسا کچھ، اس میں آواز ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی، حاکم اس کی ذرا وضاحت کر دیں، میں حاکم نہیں جو کر الامام عادل جو حدیث میں ہے کہ عادل امام، اور دوسرا ورجل قلبہ معلق بالمساجد کہ جس شخص کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، ان دونوں کو چھوڑ کر کے باقی سارے 5 میں عورت داخل ہوگی، شیخ نے کہا۔ یہ حافظ ابن حجر کا قول شیخ نے بتایا اس میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ شاہ رخ شیخ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں شاہ رخ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال شیخ ارشد آج آپ سے تھا کہ مجھے یہ سوال تھا شیخ، جس کے وجہ سے میں تھوڑا ناراض بھی ہوں، کہ 282 کے آس پاس 2-3 ایپیسوڈ میں مجھے سوال کا موقع نہیں ملا، جو کہ شیخ میں شروعات میں ہی جب سٹریم شروع ہوتا ہے تو میں موجود ہوتا ہوں، اور اس کے کئی پہلے بھی آ کر میں انتظار کرتا ہوں تاکہ میں نسیم حافظ اللہ سے کچھ سیکھ سکوں اور سوال کر سکوں۔ تو شیخ اس کی کیا وجوہات رہی ہے کہ مجھے موقع نہیں مل پاتا، یا کئی بھائی لوگوں کو یا بہن لوگوں کو میرے جو بعد آنے والے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے، مجھے نہیں ملتا، تو اس کی کیا وجوہات ہے شیخ؟ یہ کارن جاننا تھا۔ 2 باتیں آپ سمجھیے۔ اس اسٹریم میں آنے کا مقصد آپ کا صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہی سوال کروں گا یا میں سوال کروں گا ہر روز، سب سے پہلی بات، کیونکہ دیکھیے جو لوگ سوال کرتے ہیں نا، ان کے جوابات جو شیخ محترم دیتے ہیں اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، اور ایسے کئی جوابات جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں اس کا جواب بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ کہ اسٹریم میں آنے کا مقصد یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے کو موقع نہیں ملا تو میں آؤں گا ہی نہیں اسٹریم میں۔ بھائی آپ اپنے علم کے لیے، آپ اپنے فائدے کے لیے اسٹریم میں آ رہے ہیں، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں آؤں۔ اور رہی بات جو دوسرے سوال کی آپ کے، مطلب آپ کے سوال کی جو اصل ہے کہ بھائی آپ نے موقع کیوں نہیں دیا، تو دیکھیے شاہ رخ بھائی کیسا ہوتا ہے نا، کچھ سوالات کبھی کبھار لمبے ہو جاتے ہیں جوابات، کبھی کبھار شارٹ میں رہتے ہیں سوالات، تو میں کیا کوشش کرتا ہوں نا کہ جو لوگ جن کو موقع نہیں مل پا رہا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو 5 اسٹریمز میں موقع نہیں مل پاتا ہے، تو میں ان لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ آگے رکھوں میں،
تو ہو جاتا ہے کبھی کبھار جو لوگ ریگولر جڑنے والے ہیں ان کو 1 2 3 دن سوال کرنے کا موقع نہ ملے، تو آپ بھی تھوڑا سا ایثار کا جذبہ رکھیے، قربانی کا جذبہ رکھیے کہ بھائی میں اپنے مقابلے میں اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتا ہوں. چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شیخ نے اس ہفتہ مجھے نہیں ایڈ کیا، انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے میں وہ ایڈ کر لیں گے آپ کو. اور خصوصاً میں دیکھتا ہوں کہ ان کو ٹائم ہو گیا 1 سے 2 دن موقع نہ مل پایا تو تیسرے دن میں کوشش کرتا ہوں ایڈ کرنے کی، جو لوگ ریگولر ہمارے ساتھ جڑتے ہیں الحمدللہ. تو ایسی بات نہیں، دیکھیے کوئی پرسنل تو دشمنی میری آپ سے ہے نہیں، اور نہ تو ہم اس طرح سے کسی کے ساتھ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کے حال کو جاننے والا ہے. تو اس کے باوجود اگر آپ کو برا لگا ہو تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ آپ آئیے، میں کوشش کروں گا آپ کو 1 دن 2 دن کبھی نہ ہو پائے تو آپ تھوڑا سا صبر کر لیجئے تاکہ دوسرے بھائی بہنوں کو بھی موقع ملے، اور میں پوری کوشش کروں گا آپ کو موقع دے دیا جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ جی جی شیخ، معذرت کا کوئی سوال نہیں شیخ. آپ لوگ ہمارے مشائخ کو ہم لوگ سیکھتے ہیں، ایسا کوئی نہیں. ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ. میرے کو ایک خالی وہ شک تھا کہ سوال کیا ہے آپ کا؟ وہ میرے بعد آنے والے لوگ بھی بھائی بہنوں کو موقع ملتا ہے تو میرے کو نہیں ملتا ہے، کوئی ایسا اچھا نہیں لگتا تھا. باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں شیخ. جزاکم اللہ خیرن شیخ. ہاں. السلام علیکم. میں بھی تھوڑا کچھ عرض کروں شیخ. جی جی بالکل بالکل شیخ، میں تو چاہتا ہوں آپ کچھ نہیں بول رہے تھے کہ میں نے بولا. دیکھیے شاہ رخ بھائی، جہاں پہ لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو مینیج کرنے میں کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سارے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے یا سارے لوگوں کی خواہش پوری نہیں کر سکتے. اب ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں شیخ ارشد اتنے سارے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، کبھی تو غلطی سے کوئی چھوٹ سکتا ہے یا کبھی کسی اور وجہ سے، جیسے کہ شیخ نے بتایا کئی لوگ کئی دنوں تک ایڈ ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی موقع ملے، کبھی کبھار ہی ملے لیکن مل جائے. اور آپ ماشاءاللہ آپ تو مستقل رکن ہیں i+ کے، تو آپ تو برابر آتے رہتے ہیں اور آپ کو موقع ملتا رہتا ہے. تو اس کو دل پر مت لیں، اور دیکھیے یہ جو ہے ہم لوگ دین سیکھنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. کوشش کریں کہ دوسروں کے سوالات کے جوابات بھی آپ غور سے سنیں، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اور ایک بات شیخ ارشد نے کہی، وہ ایک شرعی مسئلہ ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دوں، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اور یہ مسئلہ ہم سارے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے کبھی نہ کبھی، بلکہ میں بہت کثرت سے دیکھتا ہوں مساجد کے اندر. وہ مسئلہ یہ ہے ایثار کا مسئلہ شیخ ارشد، آپ سے معذرت کے ساتھ. نہیں کوئی نہیں. ہاں ایثار کا مطلب ہوتا ہے شیخ کہ انسان کوئی اپنی ضرورت، اپنی حاجت چھوڑ کر کے دوسرے کو اپنے اوپر مقدم کر دے، دوسرے کو آگے بڑھا دے. ایثار کا یہ مطلب ہوتا ہے. ہم کبھی کبھی مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ جیسے جماعت کھڑی ہو رہی ہے، سب بن رہی ہے، اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے کوئی بزرگ آدمی آ گیا ہے، کوئی عالم دین آ گیا ہے، کوئی بڑی شخصیت آ گئی ہے، تو ہم اپنی صف اپنی جگہ چھوڑ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں آ جائیے، آپ بڑے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایثار کر رہے ہیں، اور ایثار ہماری شریعت کے اندر بہت اچھی چیز ہے، اس کا ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے. لیکن دراصل یہ ایثار جو ہے ہماری شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے. ایثار 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ایثار ہوتا ہے واجبات میں ایثار کرنا، یعنی کوئی واجب کام ہے جو آپ کے اوپر، اس میں آپ ایثار کریں اور اپنا پیچھے ہٹ کر کے سامنے والے کو موقع دے دیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، ایک مگہ پانی ہے وضو بنانے بھر کا، اور اس کے علاوہ آس پاس میں کہیں پر پانی نہیں ہے. نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ وضو بنا کر کے نماز پڑھیں. اب کوئی آدمی آ جاتا ہے، آپ کہو کہ میں ایثار کر دوں، یہ لو بھائی پانی، آپ وضو بنا لو، کوئی بات نہیں میں تیمم کر لوں گا. یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وضو بنانا آپ کے اوپر واجب ہے. اس میں ایثار جائز نہیں ہے، حرام ہے. کوئی بھی آدمی آ جائے، اس میں آپ کے لیے ایثار کرنا جائز نہیں ہے. تو واجبات میں ایثار کرنا یہ حرام ہے. ایثار کی دوسری قسم ہے مستحبات میں ایثار کرنا، یعنی جو چیزیں واجب نہیں ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں، عبادت ہیں، ان میں ایثار کرنا. جیسے پہلی صف میں کھڑا ہونا نماز میں، یہ افضل ہے، سنت ہے، مستحب ہے. پہلی صف میں کھڑے ہونا واجب نہیں ہے. اب یہاں پر ایثار کرنا یہ مکروہ ہے. الایثار فی القربات مکروہ، یہ قاعدہ ہے، قاعدہ فقہیہ. امام سیوطی نے جو ہے الاشباہ والنظائر میں تفصیل سے ذکر کیا ہے قاعدہ. الایثار فی القربات مکروہ، یعنی عبادات میں، طاعت میں، مستحب کاموں میں، سنت کاموں میں ایثار کرنا یہ مکروہ ہے. جیسے کوئی طالب علم ہے، میں کلاس میں بیٹھا ہوں اور وہ آ گیا
मैं अपनी जगह छोड़ करके हट जाऊं, क्लास में जगह नहीं है, मैं अपनी जगह छोड़ दूं कि भाई ये लो आप बैठ जाओ, मैं इशार कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं बाहर। अब इल्म हासिल करना ये एक अफजल अमल है, यहां पर इशार करना मकरूह है, यहां पर ममदूह नहीं है। तीसरा नंबर है मुबाहात के अंदर इशार करना, यानी जो चीजें मुबाह जी है, जायज हैं, वो मुस्तहब नहीं है, वाजिब नहीं है, तो उनमें इशार करना ये ममदूह चीज है। जो चीजें मुबाहात हैं उनमें इशार करना ये ममदूह है, ये हमारी शरीयत के यहाँ मतलूब है। तो लिहाजा खास तौर से ये मसले को खास तौर से मैं इसलिए जिक्र किया कि ये चीज मसाजिद वगैरह के अंदर कई बार देखने में आती है, तो इससे इसे समझना चाहिए लोगों को। वहां पर इशार करके आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो है एक मकरूह काम का इर्तिकाब करते हैं। जी जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फिकुम, बहुत शुक्रिया। शेख जाते जाते एक मैं नियत है मेरी और एक दुआ भी है कि जैसे हम 300 एपिसोड के करीब है, मेरी दुआ थी कि हमें जी और नसीम हाफिज अल्लाह के 400-500 एपिसोड और ऐसी अल्लाह हमें मौका दे और उससे इस्तिफादा हासिल करने आमीन की आमीन तौफीक फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह आमीन खैरन शेख, अस्सलाम वालेकुम। आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आमीन। ये मैं जो अपने नाजरीन से जो चीज़ मतलूब है, जो अगर जी कभी मैं शेख, कोई चीज़ गुजारिश करूं अपने नाजरीन से कि अगर आपको मेरे ज़रिया कुछ सीखने को मिलता है और उसका कोई बदला आप देना चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होगा कि आप हमारे लिए दुआ करें। जी किसी इमाम के बारे में मैंने पढ़ा, गालिबन इमाम इब्नुल जौज़ी हैं या कौन है, नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे, कि बहुत बड़े वाइज़ थे, बहुत बड़े ख़तीब थे। तो खुतबा देते वक्त उन्होंने जब आखिर में वो दुआ करने लगे, तो उन्होंने अपने सामीन से कहा कि मैं आपको दीन सिखाने की कोशिश करता हूँ और वाज़ो नसीहत करता हूँ। जब कल को आप जन्नत में जाओ और अगर वहाँ पर मुझे ना पाओ, तो अपने रब से ये शिफात कर देना मेरे लिए कि तेरा एक बंदा था जो तुझे हमें दीन सिखाता था, अल्लाह ताला तू उसे भी जन्नत में दाखिल कर दे। तो मैं भी यही गुजारिश करूंगा सामीन से कि आप हमारे लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो आप दुआ करें, और इस बात की भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे, गलतियों से बचाए, आमीन ज़्यादा से ज़्यादा दीन को पहुंचाने की तौफीक दे, और हमारे इस अमल को खालिस बनाए, इसमें रिया का या दुनियादारी का कोई शायबा ना आने पाए। आमीन 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 आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फिकुम। मैं मोहम्मद फारूक को ऐड कर रहा हूँ। मोहम्मद फारूक, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फारूक शेख मेरा एक सवाल है जो प्रॉपर्टी को लेकर है। जी जी हम 3 भाई हैं, 2 बहन हैं। तो मेरे वालिद साहब बाहयात है और हम तीनों भाइयों को उन्होंने अपना प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट किया है। इनमें से दो भाई को एक एक मकान दिया है और मुझे एक प्लॉट मिला है। तो बेटियों को उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो अब एक्चुअल में मैं बेटियों को मैं बहनों को मैं कुछ देना चाह रहा हूँ। तो मेरे लिए ये कैसा क्या रहेगा, मतलब क्या रूल है, कैसा देना है? तो इसके लिए थोड़ा-सा बता दीजिए। देखिए मेरे भाई, अगर आपके वालिद साहब बाहयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छी बात है, और इसका हल बहुत जी आसान है। आप अपने वालिद साहब को बताइए कि कोई भी बाप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बच्चों को, चाहे बेटे हों या बेटियां, अगर जो उनका वाजिबी नानो नफ़्क़ा है, ख़र्चा है, उसके ऊपर कुछ गिफ्ट करना चाहता है, कोई हदिया करना चाहता है, जिसको कि हिबा कहा जाता है हमारी शरीयत में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम बच्चों के दरमियान मुसावात करे। अगर किसी बेटे को 10 लाख की प्रॉपर्टी दे रहा है, तो दूसरे बेटे को और तमाम बेटों को, तमाम बेटियों को 10 लाख की प्रॉपर्टी दे। उसमें ज़रा सा भी कम ज़्यादा नहीं कर सकता है। सिर्फ एक सूरत में ये जायज़ है कि किसी एक बच्चे को दे रहा है, दूसरे बच्चे राज़ी हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल अपने जो है हँसी खुशी, बिल्कुल रज़ा और रग़बत से वो राज़ी हैं, और किसी को कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर किसी एक बच्चे को दे सकता है। लेकिन अगर उनके दिल में कोई कुदूरत आ सकती है, या वो अंदर से राजी नहीं है, बिल्कुल किसी दबाव में या किसी खारिजी सबब की वजह से रजामंदी का इजहार कर रहे हैं, तो बाप के लिए जायज नहीं है कि अपने किसी बच्चे को दे, दूसरे को महरूम रखे। और अगर वो ऐसा करता है तो शरई नुक्ते नजर से ये हिबा सही ही नहीं होगा, ये हिबा मुनाकिद नहीं होगा, इसकी तनफीज नहीं की जाएगी, और ये माल, इस माल की मिल्कियत उस बच्चे को मुंतकिल नहीं होगी जिसको उस बाप ने दिया है। और इसकी दलील नोमान इब्ने बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है, जो कई दफा स्ट्रीम में आ चुका है,
कि जब उन्होंने अपने एक बच्चे को कुछ दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वाक़े का जिक्र किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि वो जो दिया हुआ माल है उसको वापस ले लें। तो आपके वालिद ने अगर बाज बच्चों को दिया है, बाज को नहीं दिया है, तो उनको चाहिए कि वो माल को या तो वापस ले लें या तो उसी के बराबर उन बच्चों को भी दें जिनको उन्होंने महरूम रखा है, वरना इस माल की मिल्कियत आप तक या आपके भाइयों तक मुंतकिल ही नहीं हुई है, यानी शरई तौर से आप उसके मालिक नहीं बने हैं। आपका जो मालिकाना हक उस पर बना है वो गैर शरई है, वो शरई नहीं है। अगर नहीं मालूम था तो अब मालूम हो गया है। अपने वालिद साहब से कहिए कि आप इसको वापस ले लीजिए या तो बहनों को भी उतना ही दीजिए जी ये इसका शरई हुक्म है। जी शेख, मैंने बात किया था वालिद साहब से, लेकिन उनका कहना है कि हमने शादी में उनको जो भी गिफ्ट वगैरह दिया है, अब ये दोनों भाइयों के पास कुछ है ही नहीं उनके पास, मतलब अभी फ़िलहाल उनके पास कुछ ऐसा पैसा है नहीं कि जो बहनों को दे सके। एक भाई तो उसमें से बेच दिया है, मतलब घर मकान को बेच के उसने कुछ और ज़मीन ले लिया है। एक जो भाई है वो मकान में रह रहा है, मेरे पेरेंट्स के साथ है वो। तो अभी उनके पास इतना अभी फ़िलहाल पैसा नहीं है कि जो दे सके। तो मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मैं बेचकर मतलब बहनों का हिस्सा मैं देना चाह रहा था, इसलिए मैं अपने साइड से इसमें क्लियर हो सकता हूँ क्या? ये पूछ रहा था। देखिए भाई, ये मसला दरअसल आपका ही नहीं, आपके वालिद साहब का मसला है। और ये जो चीजें आपने बताया ये उज़्र नहीं है। आप खुद अपने आप से पूछिए, अपने दिल से पूछिए कि क्या ये उज़्र है कि एक भाई के पास कम है या उसके पास कुछ नहीं। भाई बहन के पास भी तो कुछ नहीं होगा, बहन के पास कहाँ होगा? अगर भाई के पास नहीं है तो बहन के पास भी कुछ नहीं होगा। तो इसका हल यही है, देखिए मान लीजिए मिसाल के तौर पर आपके वालिद साहब ने अगर 10-10 लाख की प्रॉपर्टी अपने बेटों को दी है तो 10 लाख का बहनों को भी मिलना चाहिए। अब आप हिसाब लगाइए कि आपको जो उन्होंने दिया है आपके हिस्से में उन बहनों का कितना हिस्सा आ गया है। आप कम से कम इस वक्त इस जो है पोजीशन में कम से कम इतना कीजिए कि जितना % आपके पास आया है उन बहनों का वो आप उनको दे दीजिए। जी, जैसा मेरे अभी प्लॉट का कीमत तकरीबन 30 लाख है, तो इनमें से मैं अगर वो 30 लाख जब कीमत आएगी तो मैं दोनों बहनों को मैं कैसे दे सकता हूँ? मतलब कितना आप हिसाब लगाइए ना, हिसाब तो आप मुझसे बेहतर लगा सकते हैं। आप ये जोड़िए कि जो पूरी प्रॉपर्टी आपके वालिद ने अपने बेटों को दिया है उसमें बहनों का कितना बन सकता है और बहनों का कितना हिस्सा आपके पास आ गया है, वो पूरा आपको हिसाब लगाना पड़ेगा ना। कि मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, मिसाल से समझा दीजिए शेख एक छोटी सी, मतलब पूरा जैसे मान लीजिए आप 3 भाई हैं 2 बहनें हैं, ठीक है जी, 5 लोग हैं, हम उसको 10-10 हजार मानते हैं। मान लीजिए 10-10 हजार उन्होंने अपने जो है बेटों को दिया है, तो गोया कि 30 हजार बेटों को दिया है। अब उस 30 हजार को अगर आप डिवाइड करें 5 में तो कितना कितना आएगा? एक का 6-6 हजार आएगा जी, 6-6 हजार आएगा। अब उस 6 हजार में से कितना % आपके पास आ गया है बहनों का? यानी 12 हजार होता है। उस 12 हजार बहनों का होता है, जिसमें से कि 2/3 आपके भाइयों के पास गया है और 1/3 आपके पास आया है जी। तो वो 1/3 आपको वापस करना होगा। जी समझ में आया भाई? जी, मतलब मुझे भाइयों का भी जोड़ना पड़ेगा या मुझे जो मिला है वही जोड़ना पड़ेगा? आपको जो मिला है पहले टोटल जोड़िए कि टोटल में से बहनों का कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान में से कितना आपके पास आ गया है, कितना %। यानी आपका जो % बनता है ना वो आप देंगे, भाइयों का % आप नहीं देंगे। हाँ, ये मेरा कहना है, क्योंकि तीनों का प्रॉपर्टी का कीमत अलग-अलग है। आया है वो हिस्सा। और इसमें मेरे पेरेंट्स का भी कुछ हिस्सा बनेगा क्या? मेरे कुछ भी नहीं बनेगा भाई। आपके पेरेंट्स अगर जानने के बावजूद ये मसला जो बताया जा रहा है, ये जानने के बावजूद भी अगर वो रुजू नहीं करते हैं और फिर इंसाफ नहीं करते हैं तो गुनहगार हैं वो ये ज्यादती है। इसलिए उनको बताइए, मसला बहुत खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुमान इब्न बशीर वाली हदीस में उनके वालिद बशीर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला तुशहिदनी अला जौर, मुझे जुल्म पर गवाह मत बनाओ। गोया कि ये जुल्म है। अब आप सोचिए जुल्म कितना बड़ा गुनाह है। तो ये बहुत गलत है, जो कि ऐसा नहीं है, ये आपका सिर्फ मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तानी मुआशरे का मसला है। पूरा मुआशरा इसके अंदर डूबा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत दिया है और वो इंसाफ करते हैं।
जबकि बेशतर लोग नहीं करते हैं, बेटियों को अपनी औलाद ही नहीं समझते हैं, बेटियों का मतलब शादी कर दो खलास रिश्ता खत्म। जी इंशाल्लाह मैं वालिद साहब को समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये जज़ाकल्लाह क्लिप आप खैर। उनको सुनाइए जरूर, और उनको अगर लेके आ सकते हैं तो लेके भी आइए। जी इंशाल्लाह। तो अम्मी का भी कुछ हिस्सा बनेगा या नहीं? नहीं, अम्मी का कुछ नहीं, ये औलाद की बात है। अम्मी का हिस्सा जो आपके वालिद साहब के पास जो प्रॉपर्टी होगी, अगर आपकी अम्मी की जिंदगी में वालिद की वफात हो गई तो फिर वो अपना हिस्सा पाएंगी उसमें विरासत का। जी असल में उन्होंने पूरा अपना प्रॉपर्टी पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उन्होंने खुद कुछ रखा नहीं है अभी भी। अपनी बीवी आपकी वालिदा को भी कुछ नहीं दिया है? नहीं दिया है। तो वालिदा को कुछ नहीं दिया तो बाद में उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनके मरने के बाद कुछ बचा ही नहीं तो वालिदा को क्या मिलेगा? हालांकि जो सारी प्रॉपर्टी उन्होंने हिबा किया है, हिबा हुआ नहीं, तो सही बात तो ये है कि ये सारा जो है वापस जाकर के तरीका बनेगा। आखिर में ये तरीका बनेगा शरई, अगर हुक्म के एतबार से देखेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी उनकी वफात के बाद तरीके में मुंतकिल हो जाएगी, फिर सारे वर्सा में तकसीम होगी, क्योंकि ये हिबा हुआ ही नहीं है। जी ठीक है जज़ाकल्लाह खैर। जी शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और शेख वालिद ने जो कहा कि भाई मैंने जो है इसमें दे दिया दहेज में, जहेज के तौर पर निकाह में लड़कियों। देखिए शेख, हाँ, इसमें दो मसला है। पहली बात तो अगर आप जहेज हराम तरीके से देते हैं तो ये हराम चीज हलाल का बदल नहीं हो सकती है। वो आपने दिया है हराम तरीके से, और विरासत या हिबा ये तो हलाल चीज है, शरई चीज है, तो एक हराम चीज हलाल चीज का बदल कभी नहीं बन सकती। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी ने अपनी बच्ची को शादी में हलाल तरीके से दिया है, मान लीजिए वो जहेज की सूरत हाल नहीं है, ऐसे ही अपनी बच्ची को हदिया तोहफा गिफ्ट वगैरह दिया है, जो कि बहुत सारे लोग देते हैं, ऐसी सूरत में फिर उनके वालिद पर यह वाजिब होता था कि अपनी बेटी को जो हदिया तोहफा दे रहे हैं उसी के बकद्र अपने दूसरे बच्चों को भी दें। मान लीजिए शादी में उनको 10 लाख रुपया दिए गिफ्ट के तौर पर अपनी बेटी को, जहेज नहीं बेटी को दिया, जहेज तो घर वालों को दिया जाता है। अब उनके ऊपर वाजिब है कि शादी का जो बेसिक खर्चा है उस बेसिक खर्चा में तो बराबरी जरूरी नहीं है, वो बेसिक खर्चा तो उनको करना है, वो नफके में दाखिल होगा, लेकिन उसके ऊपर जो उन्होंने अगर अपनी बच्ची को कुछ दिया है तो उसी के बकद्र अपनी दूसरी बच्चियों को, दूसरे बच्चों को भी दें, या तो फिर उनकी जब शादी हो तो उनको भी उसी तरह से गिफ्ट दें उतना ही। जी ठीक है शेख। अच्छा शेख, ये गोल्ड बनाना निकाह के लिए, जैसे बेटी के लिए बाप गोल्ड वगैरह बनाता है, तो ये नफका में आएगा शेख या ये एक्स्ट्रा में आएगा? हाँ देखिए शेख, जो हमारे यहाँ जितना उर्फ है कि बेटियों को या घर की औरतों को इतना जेवर आमतौर से लोग देते ही हैं, हर आदमी अपनी हैसियत के एतबार से, तो उतना तो नफका में आएगा। जो एक जरूरी जेवरात होते हैं जो औरतें पहनती हैं, वो जो जरूरी चीजें हैं वो तो नफका के अंदर दाखिल हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा देना ये बुनियादी नफका में नहीं आएगा। जी ठीक है। जैसे बच्ची के लिए कपड़े सिलाते हैं, जाहिर शादी में महंगे अच्छे फैंसी कपड़े सिलाए जाते हैं, तो वो फैंसी कपड़ा जरूरत तो होती नहीं है, लेकिन वो एक जीनत है। फैंसी कपड़ा उस शादी की मुनासबत पर देना वो उस बच्ची के लिए एक जीनत है। उसी तरह से कुछ जेवरात भी जीनत में आते हैं, तो जितना इस हद तक है वो नफका में आएगा, लेकिन अगर उसके ऊपर जो दे रहे हैं वो बुनियादी नानो नफका से ऊपर होगा, वो हदिया होगा और उसमें सारे बच्चों को देना होगा। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फिकुम। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले गेस्ट को ऐड करते हैं, आलिम नबी। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल यह है, वो कौन से 5 औकात हैं जिन औकात में नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं है? जब सूरज बिल्कुल तुलू हो रहा हो, बिल्कुल सूरज तुलू होते वक्त, और जब सूरज गुरूब हो रहा हो बिल्कुल इसी तरह से, जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर हो, यानी जवाल का जो वक्त होता है, बिल्कुल जवाल का वक्त, इन औकात में मना किया गया है। लेकिन नमाज जनाजा इसमें शुरू नहीं करना है। अगर पहले से शुरू किए हुए हैं तो इंशाल्लाह इसमें कोई हरज नहीं, उसमें शुरू नहीं करना है। अगर ये वक्त हो जाए तो आप इंतजार कर लें थोड़ी देर। जी अच्छा, ये होता कब है असल में? हमारे यहाँ जैसे आप जवाल मारे तो दिखा देता है, ये तुलू मारे तो दवा दिखा देता है 6:20 6:25, तो वो शुरू टाइम होता है या खत्म टाइम होता है शेख?
वो मेरे ख्याल से शुरू टाइम होता है शेख। और वैसे भी देखिए जवाल का टाइम कितना होता है, अगर बमुश्किल 5 मिनट। अच्छा, गुरूब का टाइम कितना होता है, बमुश्किल 5 मिनट। 5 मिनट में एहतियातन ज्यादा बता रहा हूँ, है ना, ओके, तो उतना जी, होता है, उतनी देर सिर्फ इंतजार करना है आपको। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह। शेख मेरा और एक सवाल है। बोलिए। शेख जब हम नमाज पढ़ते हैं दूसरे रकात में, हम जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अगर इमाम खड़ा हो गया तीसरी रकात के लिए, हम दुरूद शरीफ मुकम्मल करेंगे या खड़ा हो जाएंगे? जी शेख, इमाम के साथ अगर वो तशहुद में है और जो है दुरूद ना पढ़ पाए, इमाम खड़ा हो जाए, तो क्या करेंगे शेख? खड़े होंगे या दुरूद कि पढ़ लेंगे? दूसरी रकात में, जी, जी, यानी दूसरी रकात से पहले अगर तशहुद में। हाँ जी, शेख, जी, हाँ। पहले। हाँ, पहले तशहुद में आप खड़े हो जाइए। वैसे भी जुमहूर अहले इल्म के नजदीक दरूद नहीं पढ़ना है पहले तशहुद में। बाज अहले इल्म के यहाँ है दरूद मुस्तहब, लेकिन जुमहूर अहले इल्म के यहाँ दरूद मुस्तहब भी नहीं है। तो अगर आप दरूद पढ़ रहे हैं उस दूसरे कौल पर अमल करके और दरमियान में है और इमाम खड़ा हो गया, तो आप खड़े हो जाइए। ठीक है जज़ाकल्लाह शेख, खैर। बारकल्लाह फिकुम, अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फौजान, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये था शेख कि नमाज 2 रकात जो सुन्नत नमाज पढ़ते हैं उसमें सूरह के बाद कोई सूरह छूट जाए, अगर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह छूट जाए, भूल जाए, तो क्या करें उसके लिए? किस नमाज में भाई? सुन्नत 2 रकात जैसे पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह ही पढ़ते हैं और सूरह फातिहा के बाद सूरह भूल जाए पढ़ना, रुकू में चले जाए, तो देखिए फिर किसी भी नमाज में, चाहे वो फर्ज नमाज हो या नफली नमाज जी, हो, सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत ऐड करना ये सुन्नत है, मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। तो अगर कोई जी, भूल जी। गया, नहीं पढ़ा या जानबूझ करके भी नहीं पढ़ा, तो उसकी नमाज हो जाएगी। अच्छा, ठीक। और एक और था सवाल कि जैसे इशा के बाद इतिर ना पढ़ें या वितर पढ़ लें उसके बाद, और तहज्जुद में वितर पढ़ना जरूरी है? क्या कहा शेख भाई ने? जी शेख, ईशा के बाद वितर ना पढ़ें, तहज्जुद के लिए तहज्जुद के बाद पढ़ें, क्या ईशा के बाद वितर पढ़ना जरूरी है, क्या पूछ रहे हैं? नहीं, देखिए इशा की नमाज के बाद अगर आपका इरादा ये है कि आप रात में उठ के तहज्जुद पढ़ेंगे, तो आपके लिए अफजल ये है कि आप वित्र को मौखर करके रखें, जब तहज्जुद पढ़ लें उसके बाद आप वित्र पढ़ें। और अगर पढ़ लें तो उसके बाद, अगर पढ़ लें तब वितर पढ़ अगर लें? आपने अगर पढ़ लिया तो ये जायज है आपके लिए। अगर मान एक अच्छा। वो आदमी है जिसका रात में उठने का इरादा ही नहीं है, तहज्जुद पढ़ने का इरादा नहीं है, तो उसके लिए तो बेहतर यही है, अफजल यही है कि वित्र पढ़ के सोए। दूसरा आदमी वो है जिसका इरादा है कि मैं उठ के तहज्जुद पढ़ूंगा, उसके लिए अफजल ये है कि वो मौखर करके रखे, लेकिन जायज है कि पहले पढ़ ले। अफजल ये है कि मौखर करके रखे अगर नीयत है उठने की तो, लेकिन जायज है कि वो पहले भी पढ़ ले। अगर मान लीजिए पहले पढ़ लिया तो जब रात में उठ के तहज्जुद पढ़ेगा तो क्या उसके बाद फिर वित्र पढ़ेगा? नहीं, फिर वित्र नहीं पढ़ेगा। अगर एक बार वित्र पढ़ लिया है तो दोबारा वित्र नहीं पढ़ेगा। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मेराज जी, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे शेख। अल्हम्दुलिल्लाह, जी फरमाएं। शेख सवाल ये था शेख कि जैसे फ़र्ज़ नमाज में 4 रिकात में पहली 2 रिकात में हम सूरह फातिहा पढ़ के कोई सूरह को ऐड कर लेते हैं, तो तीसरी और चौथी में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो क्या ये सुन्नत के लिए भी, सुन्नत में भी इसी तरह करेंगे जब 4 रिकात पढ़ेंगे तो शेख? देखिए भाई, जो 4 रकात वाली नमाजें हैं उनमें अफजल ये है, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेशतर अमल था, कि 2 रकात में सूरह फातिहा, पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के साथ साथ कोई दूसरी सूरत भी ऐड करें, और आखिर की जो 2 रकातें हैं उनमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेशतर अमल इसी पर था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज अहादीस में बाज दफा तीसरी और चौथी रकात के अंदर भी सूरह फातिहा के अलावा कोई सूरत पढ़ना ये साबित है। तो अगर कभी कभार कोई पढ़ता है तो उसको, उसके लिए जायज है, बल्कि कभी कभार पढ़ना चाहिए। शेख सुन्नत में जैसे 4 रिकात सुन्नत पढ़ते हैं शेख, उसमें ही
भाई सुन्नत और फर्ज में दोनों में एक ही हुक्म है। जी जज़ाकल्लाह शेख। एक सवाल और था, मैं कर लूं? जी कर लीजिए। शेख सवाल ये था कि सजदा शुक्र में शेख कोई मखसूस दुआ है क्या? नहीं, सजदे शुक्र में कोई मखसूस दुआ नहीं है। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कीजिए, उसमें तस्बीह कीजिए। जो तस्बीह हम सजदे में पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला, आप वो पढ़ सकते हैं। उसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र के कोई भी कलिमात आप पढ़ सकते हैं। शेख अपनी अल्फाज में, मतलब उर्दू में जैसे कर हम सकते हैं, इंशाअल्लाह कर सकते हैं। आप पहले कम से कम सुबहान रब्बियल आला कह लीजिए, उसके बाद अपनी अल्फाज में भी आप शुक्र अदा कर सकते हैं। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया मेरा बारकल्लाह। जी शेख। देखिए शेख, मैंने अभी जो इससे पहले मसला बताया कि तीसरी और चौथी रकात में कभी कभार सूरह फातिहा के अलावा भी कोई सूरत ऐड करना, तो ये सही मुस्लिम की रिवायत है मेरे सामने, हदीस नंबर 452 है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़रअु फी सलाति दुहर फी रकअतैन अल-ऊलैन फी कुल्लि रकअतिन क़द्र 30 आया। पहली दोनों रकातों में 30 आयत के बराबर पढ़ते थे ज़ोहर में। वफिल उखरैन क़द्र 15 आया, और आखिर की दो रकातों में यानी तीसरी चौथी रकात में 15 आयत के बकदर पढ़ते थे। तो ये, और असर के अंदर भी उसी तरह से। तो बहरहाल ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज दफ़ा करना साबित है, इसलिए इस सुन्नत पर भी अमल करना चाहिए। लेकिन मुसलसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशतर औकात में यही साबित है कि सूरह फातिहा पहली दोनों रकातों में सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाते, दूसरी दोनों रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अब्दुल्ला, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना जी अब्दुल्ला जल्दी से सवाल करें, मैंने आपको ऐड किया है। और ठीक है, अबू हमजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आपको सवाल का आप रेफरेंस भेजते बोले थे, मैं अभी तक इंतजार में हूँ, आपने व्हाट्सएप नहीं किया। मैंने सवाल किया था इसे दोपहर वाली क्लिप में 20 दिन पहले। आप रेगुलरली उसके बाद से मैं आपको टच में हूँ, आप भेज रहा हूँ भी बोल के बोले, आप थर्सडे के दिन भी भेज रहा हूँ। क्या सवाल था? मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, सवाल किया हो। ओके ओके, ठीक है, एक मर्तबा पिन कर दीजिए, मैं भी देख लेता हूँ स्ट्रीम के फौरन बाद। अभी स्क्रीन शुरू होने से पहले भी किया, शेख ने बताया कि आपको इसमें वो पूछ लें आप आके। जी पर मेरा शेख से सवाल ये है कि जो अभी आप बताए कि नमाज में अगर हम दूसरी या तीसरी रकात में इमाम के पीछे मिले और जब इमाम सलाम फेर दिया तो जो बखिया नमाज हमारी रहती हैं, तो जब हम उसकी बखिया नमाज अदा करते हैं तो उस दौरान में अगर कोई हमारी सामने से अगर जा रहा तो उसको रोकना बेहतर है या नहीं? वो जैसा इमाम के लिए सुतरा, हम जब सब मतलब जमात में रहते तो इमाम हमारा सुतरा रहता है, तो जब हम सलाम फिर दिए तो फिर इसके बाद हुक्म हमारे लिए क्या है? सलाम जब तक आप इमाम के साथ हैं तब तक इमाम का सुतरा आपका सुतरा है, आपको अलग से सुतरे की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही इमाम ने सलाम फेरा और आप मुनफरिद हुए, उसके बाद आपको सुतरे की जरूरत है। अगर आपके सामने सुतरा नहीं है और कोई आपके सामने से गुजर रहा है तो रोकना अफजल नहीं बल्कि वाजिब है। अगर कोई आपके सामने से गुजर रहा है, सामने से मुराद आप सजदे की हद तक, जहां पर तक आप सजदा करते हैं उसको सामने कहा जाता है, वहां तक अगर कोई गुजर रहा है तो आपके लिए रोकना ये वाजिब है। हदीस के अल्फाज हैं फलयुकातिलहु, जबरदस्ती उसको रोकना है आपको। अगर वो फिर भी नहीं माना, निकल गया, तो फिर आप गुनहगार नहीं है, वो शख्स जाने, लेकिन आपके लिए रोकना उसको वाजिब है। इसलिए ये चीज़ भी हमारी मस्जिदों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा होती है कि जब जो मसबूकीन होते हैं उनके सामने से आगे वाले लोग बहुत जल्दी से नमाज पढ़ के ख़त्म करने के बाद गुजरने लगते हैं, उनको थोड़ा सा 1-2 मिनट 3 मिनट इंतज़ार कर लेना चाहिए और इस दरमियान वो जिक्र अज़कार भी कर सकते हैं। तब तक जो पीछे मसबूकीन हैं वो अपनी नमाज से फारिग हो जाएंगे और उनके सामने से हम गुजरने से बच जाएंगे।
تو یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ وہاں پر سترا واجب ہے, کسی کے سامنے سے گزرنا یہ جائز نہیں ہے. جی شیخ, میں اور ایک چیز بھی یہ ہوتی ہے شیخ, جب سلام پھر دیتے ہیں امام, تو جب بقیہ لوگ جو ٹھہرتے ہیں تو ان میں تھوڑی سی گیپ آ جاتی ہے, جب ٹھہر جاتے ہیں صف جیسی نہ رہتی, تو لوگ ان دونوں کے درمیان میں سے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت بھی جب امام نے جب سلام پھیر دیا تو پیچھے جو بھی مسبوقین ہیں وہ جماعت نہیں رہ گئی, ہر آدمی منفرد ہے. اب آپ اس پر صف کا حکم مت لگائیے کہ جس طرح سے صف سیدھی ہونی چاہیے, درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے, ایسا کچھ نہیں ہے. اب وہ جماعت نہیں رہ گئی, ہر آدمی الگ الگ تنہا نماز پڑھ رہا ہے. تو وہ پیچھے گیپ میں جا سکتے ہیں, شیخ پوچھ رہے ہیں وہ. ہاں اگر گیپ ہو گیا تو گیپ میں سے جا سکتے ہیں. دیکھیے شیخ, یہاں پہ ایک ضروری بات, یہ جو نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے کوئی آدمی نمازی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اٹھا, کھڑا ہوا اور دائیں طرف نکل گیا, یا کھڑا ہوا بائیں طرف نکل گیا, اس کو گزرنا نہیں کہتے ہیں. گزرنا کہا جاتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف جانا. نمازی کے دائیں سے یا تو بائیں نکل جانا یا بائیں سے دائیں نکل جانا, اس کو گزرنا کہا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی وہاں سے اٹھ کر کے ایک جانب چلا گیا, یا تو جنوب کی طرف چلا گیا یا شمال کی طرف, اس کو گزرنا نہیں کہیں گے. دوسری بات, اگر کوئی آدمی نمازی کے بغل سے گزر رہا ہے, جیسے نمازی پچھم کی طرف منہ کر کے وہ کھڑا ہوا ہے, کوئی آدمی پچھم سے پورب کی طرف جا رہا ہے سیدھائی میں, نمازی کے سامنے نہیں اس کے بغل سے, اس کو گزرنا نہیں کہتے ہیں, اس کو تجاوز, مجاوزہ کہتے ہیں عربی میں. تو یہ بھی جائز ہے, اگر نمازی کے بغل میں جگہ خالی ہے آپ وہاں اس کے بغل سے سیدھا گزر جائیے. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ. ہاں شیخ, خالی ہے تو گزرنا تو خیر یہ اس کو وہ کر سکتے ہیں, مگر دونوں میں بالکل اتنی جگہ رہتی کہ وہ دونوں کو بھی ڈسٹرب کر کے جاتے ہیں وہ لوگ, تو اس کا حکم اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے یا جو ڈسٹرب کر کے جاتے ہیں اس کو نمازی کے سامنے سے گزرنا تو نہیں بولیں گے, لیکن ڈسٹرب کرنا بھی تو نہیں درست ہے. کوئی ایسا کام کرنا جس سے آپ کسی نمازی کی نماز میں خلل ڈال رہے ہوں, وہ کرنا بھی درست نہیں ہے. آپ جیسے اس کے جسم میں ٹچ کر کے جا رہے ہیں, دھکا مار کے جا رہے ہیں, تو اس سے جو ہے اس کو ڈسٹرب ہوگا. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, گرچہ یہ اس کو گزرنا نہیں کہیں گے. نمازی کے سامنے سے جو گزرنے کا حکم تھا وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ گزرنا کس کو کہتے ہیں, لیکن یہ ڈسٹرب کرنے میں آئے گا. کوئی بھی ایسا عمل جس سے اس کو نمازی کو تکلیف ہو, ڈسٹرب ہو, اس سے بھی بچنا ہے. جی ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ حمزہ بھائی. جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے, چونکہ تھوڑا سا ہم لوگ 2-3 منٹ پہلے ہی ختم کر رہے ہیں آج انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شیخ, اللہ آپ کو جزاک خیر دے. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.